नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक वाइटल साइंस से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द टेम्परेचर। आज की क्लास में अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉमन साइट्स ऑफ टेम्परेचर। कॉमन साइट्स ऑफ टेम्परेचर चाहिए। देखो सबसे पहली साइट, कॉमन साइट्स के अंदर सबसे पहली साइट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द ओरल टेम्परेचर। सबसे पहली साइट आती है ओरल टेम्परेचर। ओरल, देखो ओरल से रिलेटेड हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि सिंपली अगर हम लोग बोले कि ओरल से रिलेटेड, तो ये हम लोग एक कॉमन सा फिनोमिना है कि एक मोस्ट कॉमन साइट होती है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ओरल से रिलेटेड इजी टू यूज। इजी टू यूज होगा। अब इसके अगर हम लोग बोले कि अगर ओरल टेम्परेचर ले रहे तो वहां पे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे होगा, जब भी आप ऑरल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ऑरल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, उससे पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट से पूछना है। और पेशेंट से हम लोग यहाँ किससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि आपने कुछ हॉट या कोल्ड तो नहीं लिया। पेशेंट से हम लोग पूछेंगे कि आपने कुछ हॉट या कोल्ड तो नहीं किया। अगर पेशेंट गिव्स आंसर यस आई टेकन हॉट और कोल्ड, देन यू हैव टू वेट फॉर 15 to 30 मिनट्स। देन उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, 15 से 30 मिनट के लिए वेट करना है। पहले पेशेंट से पूछना है कि उसने कोई हॉट तो नहीं लिया, कोई कोल्ड तो नहीं लिया, या कुछ स्मोक तो नहीं किया। चाहे पेशेंट ने हॉट ऑब्जेक्ट, कोई हॉट सब्सटेंस का कंजप्शन किया हो, या कोई कोल्ड सब्सटेंस का कंजप्शन किया हो, या पेशेंट ने स्मोक किया हो, तब उस कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट बोलता है यस, तब आपको 15 से 30 मिनट का वेट करना है अकॉर्डिंग टू दी एनक्लेक्स। अगर एनक्लेक्स की बुक के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोगों को 15 से 30 मिनट का वेट करना है और उसके बाद में फिर से वहां पे टेम्परेचर चेक करना है। 15 से 30 मिनट का वेट करेंगे और उसके बाद में पेशेंट के अंदर टेम्परेचर चेक करेंगे। दूसरा एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ओरल टेम्परेचर से रिलेटेड और हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आप ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं और ओरल टेम्परेचर के अंदर जो थर्मोमीटर आपने प्लेस किए हैं, थर्मोमीटर प्लेस किए, थर्मोमीटर प्लेस करने के बाद यू शुड स्टैंड एट पेशेंट बेड साइड। बेड साइड में हम लोगों को स्टैंड करना है और एक्सप्लेन द प्रोसीजर। प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। दूसरा पेशेंट को बताना है डोंट बाइट, डू नॉट बाइट द thermometer because it carries mercury। मरकरी उसके अंदर जा सकता है और उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब देखो एक चीज हमारे पास आ गई कि इस थर्मोमीटर के अंदर मरकरी क्यों फिल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये मरकरी हम लोग क्यों फिल करते हैं। देखो इस थर्मोमीटर के अंदर मरकरी फिल करने के पीछे का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि ये मरकरी एक तो क्या होती है, हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव का सिंपली मीनिंग हमारे पास यहाँ पे होगा, जैसे ही मरकरी को हीट मिलेगी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हीट के साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हीट सेंसिटिव होने के पीछे थर्मोमीटर के अंदर क्या यूज किया जाता है, मरकरी का यूज किया जाता है। देखो एक टेम्परेचर से रिलेटेड हमारी बॉडी का वेरिएशन है। देखो मॉर्निंग और इवनिंग की हम लोग बात करें, मॉर्निंग और इवनिंग की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर मॉर्निंग के अंदर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है देन टू दी इवनिंग। इवनिंग में टेम्परेचर ज्यादा होता है। मॉर्निंग के अंदर क्या है, जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो डिक्रीज होती है, इवनिंग के टाइम तक मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है, इसलिए इवनिंग तक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो सबसे पहली साइट हमारे पास ओरल साइट। अब देखो इस ओरल साइट के इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो देखो इंडिकेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये इजी टू यूज होगा, इजी टू हम लोग यूज कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन साइट होगा हमारे लिए। बहुत कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस ओरल साइट के लिए हमारे पास क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें कि ओरल टेम्परेचर हमने लिया है, ओरल टेम्परेचर अगर हम लोग ले रहे हैं, इसके व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ओरल टेम्परेचर। देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हम लोग बात करेंगे, अगर एक चाइल्ड है जिसका एज लेस देन 5 ईयर्स है, अगर एक पेशेंट है जिसकी कोई ओरल सर्जरी हुई हो, ओरल सर्जरी हो, पेशेंट जिसको रिकरेंट वोमिटिंग हो रही हो, या कोई पेशेंट जिसकी ट्रैकेस्टोमी हुई हो, उन पेशेंट के अंदर हम लोग ओरल जो साइट है उस ओरल साइट से टेम्परेचर यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें
तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आएगा, जो सबसे पहले आएगा चाइल्ड। चाइल्ड चाइल्ड जिसका एज लेस देन 5 ईयर्स हो, एक चाइल्ड जिसका एज कितना होगा, लेस देन 5 ईयर। पेशेंट विथ एपिलेप्सी, पेशेंट विथ एपिलेप्सी या हम लोग बोल सकते हैं सीजर। एक पेशेंट होगा, पेशेंट जिसको एपिलेप्सी या सीजर अगर है, तो उसको जब पेशेंट को एपिलेप्सी या सीजर का एपिसोड आएगा तो उसका जो माउथ है पूरा क्लेंच हो जाएगा, क्लेंच होएगा तो मर्करी, वो थर्मोमीटर ब्रेक होगा और मर्करी उसके अंदर स्पिल हो सकती है। या हम लोग बोल सकते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर एक पेशेंट जिसको अनकॉन्शियस है उसके अंदर भी कभी भी हम लोग ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। या पेशेंट हम लोग बोल सकते हैं कोई ओरल सर्जरी का पेशेंट है, ओरल सर्जरी हुई है, पेशेंट की कोई ओरल सर्जरी हुई है, उस कंडीशन के अंदर भी हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे नहीं चेक कर सकते। तो पेशेंट चाइल्ड हो सकता है, एपिलेप्सी का पेशेंट हो सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट हो सकता है एंड ओरल सर्जरी हुई है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओरल नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फारेनहाइट के अंदर हम लोग बोले तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट हम लोग बोल सकते हैं। दूसरी साइट आती है हमारे पास एक्सिला। देखो एक्सिला की हम लोग बात करें तो एक्सिला के अंदर हम लोग बोलेंगे कि जो थर्मोमीटर है वो थर्मोमीटर हम लोग एक्सिला जो मोस्ट कॉमन साइट है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर द टेम्परेचर चेकिंग इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर टेम्परेचर चेक करने के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है, बट यहाँ पे चांस है कि स्वेटिंग वगैरह होगी और स्वेटिंग वगैरह होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें एक्सिला से तो ये होता है फारेनहाइट के अंदर 97.6 डिग्री फारेनहाइट, और सेंटीग्रेड के अंदर अगर हम लोग बात करें दैट इज द 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सिला के बाद की साइट होती है हमारे पास रेक्टम। रेक्टम वो एरिया होगा जहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी। अब देखो सबसे पहले अगर आपको पूछे कि मोस्ट रिलायबल साइट कौन सी होती है टेम्परेचर चेक करने की, मोस्ट रिलायबल साइट, तो जो रेक्टल वाली साइट है दैट इज द मोस्ट रिलायबल साइट। अब देखो जो रेक्टल थर्मोमीटर है वो ओरल थर्मोमीटर से थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर रेक्टल थर्मोमीटर की बात करें, रेक्टल थर्मोमीटर, इस रेक्टल थर्मोमीटर के अंदर जो डिफरेंशिएशन ओरल थर्मोमीटर से क्या होगा, देखो ओरल थर्मोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो बल्ब है, ओरल थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो क्या होता है, शॉर्ट, और जो ओरल थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो होता है लॉन्गर, लॉन्गर होता है। और अगर रेक्टल थर्मोमीटर की हम लोग बात करें तो जो बल्ब है वो कैसा होता है, शॉर्ट। अब देखो कितना इसमें पोजीशन कौन सी देते हैं, पेशेंट को पोजीशन हम लोग देते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। पेशेंट को बेसिकली कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। और पोजीशन देने के बाद अगर हमसे पूछे कि ये थर्मोमीटर कितना इंसर्ट करते हैं, थर्मोमीटर इंसर्ट करने के लिए तो अगर हम लोग बोले कि एडल्ट पेशेंट है तब हम लोग इंसर्ट करते हैं 1.5 इंच। अगर चिल्ड्रन है तब हम लोग इंसर्ट करते हैं 1 इंच। जो थर्मोमीटर इंसर्ट किया जाएगा, अगर एडल्ट पेशेंट है तब हम लोग इंसर्ट करते हैं 1.5 इंच, और चाइल्ड है तब हम लोग क्या करते हैं 1 इंच। यूज हम लोग करेंगे जाइलोकेन जेली, जाइलोकेन जेली। ये जाइलोकेन जेली यहाँ पे 2 फंक्शन फुलफिल करेगी। 1 इज द माइल्ड एनेस्थेटिक, ये एक तो क्या होती है माइल्ड एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक इफेक्ट आएगी तो पेन वहां पे नहीं होगा। दूसरा इसका फंक्शन होता है कि ये जो जाइलोकेन जेली है ये लुब्रिकेशन का काम करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है। अगर लुब्रिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करेगी तो जो थर्मोमीटर है वो रेक्टम के अंदर इजीली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो अगर इस रेक्टल रूट है उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हम लोग बात करें, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर टेम्परेचर चेक करने में मोस्ट रिलायबल साइट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट रिलायबल साइट फॉर द चेकिंग द टेम्परेचर, देन योर आंसर इज द रेक्टल। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर द टेम्परेचर चेकिंग इन चाइल्ड, देन योर आंसर इज द एक्सिला। बट अगर हम लोग इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर हो सकता है ए पेशेंट विथ पाइल्स या हेमरॉइड्स। पाइल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेमरॉइड्स। पेशेंट विथ कॉन्स्टिपेशन, एक पेशेंट जिसको क्या हो रखा है कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट विथ डायरिया, पेशेंट को क्या हो रहा है डायरिया। या पेशेंट विथ कार्डियक डिसऑर्डर, देखो अगर कार्डियक डिसऑर्डर या कोई ऐसी दिक्कत होगी तो देखो जब भी हम लोग थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी
और वेगस नर्व स्टिमुलेट होकर हमारे जो हार्ट के फंक्शंस है वो वहां पे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अगर रेक्टल टेम्परेचर आप चेक कर रहे हैं, रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं हम लोग, तो रेक्टल टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हमारे पास हो सकता है। एक पेशेंट हो सकता है जिसको डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन है, अगर उसको पाइल्स या हेमरोइड्स की कंडीशन है, या हम लोग बोल सकते हैं कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, उस कंडीशन के अंदर वहां से हम लोग रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेते। तो ये कुछ बेसिक कॉमन साइट्स थी रिलेटेड टू दी टेम्परेचर चेकिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए एपी नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।